हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग इंफॉर्मेशन, नए नए माइनिंग जॉब्स के बारे में बताते हैं। तो मैं आज लेके आया हूँ नए माइनिंग इंफॉर्मेशन जो आई है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड से, जो कोल इंडिया की सब्सिडरी है। इसमें जो है माइनिंग सरदार और सर्वेयर के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए सिलेबस जो है वो मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस के बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे इसका बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कोई भी वीडियो डालने पर तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो में जानते हैं कंप्लीट सिलेबस माइनिंग सरदार के लिए। तो सीसीएल के लिए जो वैकेंसी आई थी एससी एसटी ओबीसी के लिए, जो 28/3/2023 को आई थी, इसके वैकेंसी में माइनिंग सरदार के लिए 77 पोस्ट है, जिसमें ओबीसी 5 पोस्ट, एससी 14 पोस्ट, एसटी 58 पोस्ट है। टोटल जो है 330 पोस्ट आई है। जो मेनली सिलेबस है वो सिलेबस जो है कोल माइन रेगुलेशन से जो है चैप्टर 1 में रेगुलेशन नंबर 1 एंड 2 चाहिए टोटल। चैप्टर 3 एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड ऑफ फिटनेस में रेगुलेशन नंबर 12 एग्जामिनेशन एग्जामिनर्स, रेगुलेशन नंबर 13 सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, रेगुलेशन नंबर 14 एज लिमिट एंड जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, रेगुलेशन नंबर 15 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, रेगुलेशन नंबर 16 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर सर्वेयर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, रेगुलेशन नंबर 17 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, रेगुलेशन नंबर 18 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, रेगुलेशन नंबर 19 number of attempt at examination, regulation number 23 certificate to be delivered to the manager, regulation number 24 suspension or cancellation of manager certificate, surveyor certificate, overman certificate, sardar certificate, engine driver certificate और gas testing certificate, regulation number 25 validity of certificate for manager and officials। चैप्टर नंबर 4 इंस्पेक्टर्स एंड माइन ऑफिशियल्स। चूंकि क्या है, कुछ कुछ जो कंप्लीट जो सीएमआर में है, कुछ कुछ रेगुलेशन नंबर का मेंशन किया हुआ है, कुछ नहीं किया हुआ है। तो मैंने कंप्लीट जो है जो जो रेगुलेशन का मेंशन किया है साथ साथ में उसका नाम बता रहा हूँ जिससे आपको इजी हो जाएगी। तो चैप्टर 4 इंस्पेक्टर एंड माइन ऑफिशियल्स में जो है रेगुलेशन नंबर 27 क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, रेगुलेशन नंबर 28 चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर, रेगुलेशन नंबर 29 क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, रेगुलेशन नंबर 30 अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, रेगुलेशन नंबर 31 क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर, अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर 32, रेगुलेशन नंबर 33 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सीनियर ऑफिशियल, रेगुलेशन नंबर 34 अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर, रेगुलेशन नंबर 35 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स एंड कॉम्पिटेंट पर्सन्स, रेगुलेशन नंबर 36 जनरल मैनेजमेंट। चैप्टर 5 जो है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर ऑफिशियल्स कॉम्पिटेंट पर्सन एंड वर्कमैन। इसमें जो है क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो रेगुलेशन नंबर 37 ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनर, रेगुलेशन नंबर 38 जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लायर मैन्युफैक्चरर एंड डिजाइनर, रेगुलेशन नंबर 39 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, रेगुलेशन नंबर 40 ड्यूटी एंड पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन, रेगुलेशन नंबर 41 ड्यूटी ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन, रेगुलेशन नंबर 42 ड्यूटी ऑफ ऑफिशियल्स, रेगुलेशन नंबर 43 duty and responsibility of manager, regulation number 44 duties of safety officer, regulation number 45 duty and responsibility of assistant manager, regulation number 46 duties of ventilation officer, regulation number 47 duty and responsibility of overman, regulation number 48 duty and responsibility of sardar, regulation number 49 duty and responsibility of shot firer, regulation number 50 duty of supportman, regulation number 51 duty of attendant of man molecular ventilator, regulation number 52 duty of lamp room in charge, regulation number 53 duty and responsibility of surveyor, regulation number 54 duty and responsibility of engineer, regulation number 55 duty of winding engineman, regulation number 56 duty of banksman and on-setter, regulation number 57 duty of haulage engineman, attendant etc, regulation number 58 duties of locomotive driver,
रेगुलेशन नंबर 59 ड्यूटी ऑफ कटिंग एंड लोडिंग मशीन ड्राइवर एंड मैकेनिक और फिटर। रेगुलेशन नंबर 61 ड्यूटीज ऑफ मैगजीन इंचार्ज। रेगुलेशन नंबर 61 ड्यूटी ऑफ रजिस्टर कीपर एंड अटेंडेंट क्लर्क etc. Regulation number 62 duty of operator of heavy earth moving machinery excluding truck, tipper and dumpers. Regulation number 63 duty of truck, tipper and dumper operator. ये हो गई थी चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 6 प्लान एंड सेक्शंस में रेगुलेशन नंबर 64 जनरल रिक्वायरमेंट अबाउट माइन प्लान। रेगुलेशन नंबर 65 टाइप ऑफ प्लान्स। रेगुलेशन नंबर 66 प्लान एंड सेक्शन टू बी सबमिटेड आफ्टर अमेंडमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएशन। रेगुलेशन नंबर 67 सर्वे इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल। तो प्लान एंड सेक्शन में ओनली चार जो है सेक्शन पे, चार और रेगुलेशन पे हमको थ्रस्ट देना है। चैप्टर नंबर 7 मीन्स ऑफ एसेस एंड इग्रेस, इसमें से ओनली 71 आउटलेट फ्रॉम ए माइन। रेगुलेशन नंबर 72 वर्किंग शाफ्ट। रेगुलेशन नंबर 73 फेंसिंग एंड गेट्स एट आउटलेट्स। रेगुलेशन नंबर 74 आउटलेट्स फ्रॉम माइन पार्ट्स। रेगुलेशन नंबर 75 periodic examination of shaft incline and other outlets। तो चैप्टर नंबर 7 में ओनली 5 रेगुलेशन को हमको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 में वाइंडिंग इन शाफ्ट में जो पढ़ना है रेगुलेशन नंबर 78 कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट। रेगुलेशन नंबर 79 फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन्स। रेगुलेशन नंबर 80 फिटिंग शाफ्ट फिटिंग्स। रेगुलेशन नंबर 81 मैन वाइंडिंग। रेगुलेशन नंबर 83 वाइंडिंग ऑफ मटेरियल। रेगुलेशन नंबर 84 वाइंडिंग इन सिंगल शाफ्ट। रेगुलेशन नंबर 85 वाइंडिंग रोप्स। रेगुलेशन नंबर 86 सस्पेंशन गियर। रेगुलेशन नंबर 87 प्रिकॉशन आफ्टर रिकैपिंग etc. रेगुलेशन नंबर 88 एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट। रेगुलेशन नंबर 89 गेट्स एंड फेंसेस। रेगुलेशन नंबर 90 ड्यूटी ऑफ पर्सन राइडिंग और वर्किंग इन शाफ्ट। रेगुलेशन नंबर 91 जनरल प्रिकॉशंस। तो इसमें जो पढ़ना है रेगुलेशन नंबर 78 से लेके 91 तक सिर्फ 13 रेगुलेशन वाइंडिंग इन शाफ्ट में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 जो हॉलेज में है, इसमें हमको इसमें भी 13 रेगुलेशन पढ़ना है, टोटल 13 रेगुलेशन। तो कौन कौन सा पढ़ना है? तो रेगुलेशन नंबर 92 हॉलेज रोडवे। रेगुलेशन नंबर 93 ट्रैवलिंग रोडवे। रेगुलेशन नंबर 94 टॉप्स एंड डायर मूवमेंट। रेगुलेशन नंबर 95 ब्रेक्स एंड हॉलेज इंजन। रेगुलेशन नंबर 96 हॉलेज रोप्स। रेगुलेशन नंबर 97 रोडवे कन्वेयर्स। रेगुलेशन नंबर 98 एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज इंजन। रेगुलेशन नंबर 99 एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवेज। रेगुलेशन नंबर 100 लोकोमोटिव्स। रेगुलेशन नंबर 101 रोडवे फॉर ट्रक्स एंड डंपर्स। रेगुलेशन नंबर 102 मूवमेंट ऑफ वैगन्स। चैप्टर 9 में इतना ही पढ़ना है। चैप्टर 10 जो माइन वर्किंग है, इसमें कौन कौन सा रेगुलेशन हमको पढ़ना है देखते हैं। रेगुलेशन नंबर 104 सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। रेगुलेशन नंबर 105 मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। रेगुलेशन नंबर 106 मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। रेगुलेशन नंबर 107 रिक्लेमेशन। रेगुलेशन नंबर 108 स्पॉइल बैंक एंड डंप्स। रेगुलेशन नंबर 109 ट्रांसपोर्ट रूल। रेगुलेशन नंबर 110 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। रेगुलेशन नंबर 111 डेवलपमेंट वर्क। रेगुलेशन नंबर 112 डिपिल्डिंग ऑपरेशंस। रेगुलेशन नंबर 113 extraction of coal by method and other than the board and pillar system. Regulation number 114 savings. Regulation number 115 roads and working places. Regulation number 118 multi-section and contiguous working. Regulation number 119 working under railway and road etc. Regulation number 120 protective work before a mine is closed. Regulation number 121 working near mine boundary in below ground mines. Regulation number 122 working near mine boundary in open cast mine. Regulation number 123 strata control and monitoring plan. Regulation number 124 setting of supports. Regulation number 125 withdrawal of supports. Regulation number 126 provision of roof canopy or caps. Regulation number 127 strip working. Regulation number 128 fencing and gates. Regulation number 129 examination by sardars. Regulation number 130 avoidance of dangers. Regulation number 131 working at height. Regulation number 132 general precautions. तो चैप्टर 10 में दोस्तों इतना ही पढ़ना है। चैप्टर 11 जो है CMR का, उसमें प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजर फ्रॉम फायर, डस्ट, गैस एंड वाटर, इसमें से जो जो रेगुलेशन पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ।
Regulation number 133, classification of coal seam according to direct degree of gasiness. Regulation number 134, general precaution against fire. Regulation number 135, surface precaution against fire. Regulation number 136, underground precaution against fire. Regulation number 137, precaution against spontaneous heating. Regulation number 138, precaution against a fire has broken out. Regulation number 139, equipment for firefighting. Regulation number 140, organization for firefighting. Regulation number 141, apparatus for testing for carbon monoxide. Regulation for 142, precaution when a fire exists. Regulation number 143, precaution against dust. Regulation number 144, execution of measure for dust control. Regulation number 145, checks on measure for dust control. Regulation number 146, stone dust barrier. 147, precaution against disruption of gases. 148, recovery and exploratory work. Regulation number 149, danger from surface water. Regulation number 150, danger from underground inundation. Regulation number 151, intentional flooding. Regulation number 152, construction of reservoir, water dam, etc. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चैप्टर 12 जो वेंटिलेशन है उससे क्या क्या चीज पढ़ना है। तो स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन 153 रेगुलेशन जो है, 154 मैन मेड वेंटिलेटर एंड इट्स ड्राइव एंड फिटिंग्स, 155 restrictions on installation of man mechanical ventilator below ground, restriction on installation of mechanical ventilator below ground. 156 installation and maintenance of mechanical ventilator. 157 standing orders. 158 splits and airway. 159 British door stopping and air crossing. 160 velocity of air current. 161 auxiliary fans. Regulation number 162, precaution against fire in ventilation appliances. Regulation number 163, ventilation plan to be brought up to date. Regulation number 164, obstruction, interruption and alterations. Regulation number 165, precaution against gas during dewatering and reopening. Regulation number 166, precaution against inflammable and noxious gases. Regulation number 167, inspection of unused working for gases. 168, safety lamp to be used in below ground mine. 169, determination of percentage of inflammable gas and of environmental conditions. Regulation number 170, monitoring devices. Regulation number 171, general precaution in gassy mines. Regulation 172, contrabands. Regulation number 173, underground relighting stations. जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 13 है लाइटनिंग एंड सेफ्टी लैब में, इसमें कौन कौन सा हमको पढ़ना है। तो रेगुलेशन नंबर 174 वाइट वॉशिंग, रेगुलेशन नंबर 175 जनरल लाइटनिंग, रेगुलेशन नंबर 176 इलेक्ट्रिक लाइटिंग इन गैसी माइंस, रेगुलेशन 177 एवरी पर्सन टू बी कैरी ए लाइट, रेगुलेशन नंबर 178 स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग, रेगुलेशन नंबर 179 मेंटेनेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी लैंप्स, रेगुलेशन नंबर 180 यूज ऑफ सेफ्टी लैंप्स, रेगुलेशन नंबर 181 मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सेफ्टी लैंप्स, रेगुलेशन नंबर 182 प्रिकॉशन टू बी टेकन इन सेफ्टी लैंप्स रूम। तो चैप्टर 3 में दोस्तों इतना ही, चैप्टर 13 में दोस्तों इतना ही पढ़ना है। चैप्टर 14 जो एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग है, इसमें रेगुलेशन नंबर 183 टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव टू बी यूज्ड इन माइंस, रेगुलेशन नंबर 184 स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोसिव, रेगुलेशन नंबर 185 मैगजीन स्टोर प्रीमाइसेस टू स्टोर एक्सप्लोसिव, रेगुलेशन नंबर 186 केसेस एंड कंटेनर फॉर कैरिंग एक्सप्लोसिव, रेगुलेशन नंबर 187 ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव्स, रेगुलेशन नंबर 188 ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क, रेगुलेशन नंबर 189 रिजर्व स्टेशन, रेगुलेशन नंबर 190 शॉर्ट फायरर, रेगुलेशन नंबर 191 शॉर्ट फायरर टूर्स, रेगुलेशन नंबर 192 ड्रिलिंग चार्जिंग स्टैमिंग एंड फायरिंग ऑफ शॉर्ट होल्स, रेगुलेशन नंबर 193 यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, रेगुलेशन नंबर 194 डीप होल ब्लास्टिंग, रेगुलेशन नंबर 195 इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग, रेगुलेशन नंबर 196 टेकिंग शेल्टर बिफोर फायरिंग शॉट्स, रेगुलेशन नंबर 197 प्रिकॉशन अगेंस्ट ड्राई कोल डस्ट, रेगुलेशन नंबर 198 कंडीशन रिक्वायरिंग यूज ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव, रेगुलेशन नंबर 199 precaution in the use of permitted explosive, regulation number 200 approved short firing apparatus, regulation number 201 additional precaution in below ground mine, regulation number 202 blasting in fire area in open cast mining, regulation number 203 inspection after short firing, regulation number 204 misfires, regulation number 205 special precaution in storm drift, regulation number 206 duty of short firer at the end of the shift,
रेगुलेशन नंबर 207 जनरल प्रिकॉशन रिगार्डिंग एक्सप्लोसिव। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 15 जो मैशनरी प्लांट इक्विपमेंट में, इसमें कौन कौन सा रेगुलेशन पढ़ना है। तो रेगुलेशन नंबर 211 प्रिकॉशन रिगार्डिंग मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी। रेगुलेशन नंबर 212 इंजन रूम एंड देयर एग्जिट्स। रेगुलेशन नंबर 213 वर्किंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ मशीनरी। रेगुलेशन नंबर 214 बिलो ग्राउंड फ्रेश इक्विपमेंट कंटिन्यूस माइनिंग एंड कोल कटिंग मशीन्स। रेगुलेशन नंबर 215 cranes and lifting gears. Regulation number 216 design, operation and maintenance of heavy earth moving machineries, HMMs, including trucks, tipper and dumpers. Regulation number 217 general precautions. तो चैप्टर 16 जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम वर्किंग कोल माइन और अबेंडन कोल माइन, इसमें कौन कौन सा रेगुलेशन पढ़ना है। रेगुलेशन नंबर 221 नोटिस ऑफ क्लोजर अबेंडमेंट discontinuous of extraction of methane. Regulation number 223 manner of extraction of methane. Regulation number 224 drilling machines. Regulation number 225 drilling operations. Regulation number 226 production, drilling and extraction of methane from boreholes. Regulation number 227 ventilation plan for methane exploration and extraction below ground. Regulation number 228 water and gas separations. Regulation number 229 welding, cutting or fusion etc. Regulation number 230 methane gas transportation below ground. Regulation number 231 sectionalization of methane pipelines. Regulation number 232 methane and other gas monitoring system in case of positive pressure in reservoir. Regulation number 233 communication. Regulation number 234 inspection and examination of machinery and equipment for methane exploration and extraction. Regulation number 235 responsibility of owner, agents, manager, engineer, competent person and officials. Regulation number 236 general provisions. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चैप्टर 17 मिसलेनियस में क्या क्या पढ़ना है। 237 फेंसेस के बारे में पढ़ना है। 239 जनरल सेफ्टी के बारे में पढ़ना है। रेगुलेशन नंबर 240 यूज सप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोटेक्टिव फुटवेयर। रेगुलेशन नंबर 241 यूज ऑफ सप्लाई ऑफ हेलमेट। रेगुलेशन नंबर 242 सप्लाई एंड अदर personal protective equipment. Regulation number 245 obligation and of person provided with personal protective equipment. Regulation number 245 information about sickness. Regulation number 246 manpower distribution plan. Regulation number 247 sardars and overmen. Regulation number 248 official to be literate. Regulation number 249 writing of reports. Regulation number 251 place of oxygen not to be disturbed. Regulation number 252 emergency response and evacuation plan. तो दोस्तों इसमें इतना ही पढ़ना है। माइंस एक्ट में दोस्तों अड़सठ 20 माइंस एक्ट में दोस्तों, माइंस एक्ट में चैप्टर 1 में पढ़ना है प्रिलिमिनरी। चैप्टर 3 जो है रेगुलेशन सेक्शन 12, 13, 14 पढ़ना है। चैप्टर 4 में सेक्शन 16, 17, 18 पढ़ना है। चैप्टर 5 में ड्रिंकिंग वाटर सेक्शन 19, 20, 22, 22A, 23, 24, 25 पढ़ना है। चैप्टर 6 में दोस्तों 28, 29, 30, 31, 32 पढ़ना है। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 48 सभी पढ़ना है। चैप्टर 7 में जो है 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 सभी सेक्शन पढ़ना है। चैप्टर 9 में पेनल्टी एंड प्रोसीजर में 63, 64, 65, 66, 67 सभी पढ़ना है दोस्तों। (68, 69, 70, 72, 72A, 72B, 72C, 73 और 77 इतना सारे सेक्शंस पढ़ना है। इसका डिटेल्स जो है दोस्तों कौन कौन सा सेक्शन में क्या क्या दिया हुआ वो मैं डिस्कस आपका
विजुअल में आपको दिख रहा होगा, पीपीटीज में आपको दिख रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं। माइन रेस्क्यू रूल में आपको क्या पढ़ना है? माइन रेस्क्यू रूल इन टोटल में पढ़ना है चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी पढ़ना है, चैप्टर 2 रेस्क्यू स्टेशन एंड रेस्क्यू रूम का टोटल पढ़ना है, चैप्टर 3 ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरिटेंडेंट ईटीसी इसके बारे में सभी पूरा पढ़ना है, चैप्टर 4 जो है ऑर्गेनाइजेशन इक्विपमेंट एंड माइन इसके बारे में पूरा पढ़ना है, चैप्टर 5 कंडक्ट ऑफ रेस्क्यू वर्क इसके बारे में पूरा पढ़ना है, चैप्टर 6 मिसलेनियस इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। रेस्क्यू रूल आपको जो है कंप्लीट इन टोटलिटी में पढ़ना है। माइंस रूल्स के बारे में आपको टोटल पढ़ना है। इसमें से चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है, इसके बारे में पूरा पढ़ना है, चैप्टर 2 कमेटी इसके बारे में पूरा पढ़ना है, चैप्टर 3 कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसके बारे में पूरा पढ़ना है, चैप्टर 4 सर्टिफाइंग सब्जेक्ट इसके बारे में पूरा पढ़ना है, चैप्टर 4 जो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड और टू बी एम्प्लॉयड इन माइन इसके बारे में पूरा पढ़ना है, चैप्टर 4 भी जो है ये वर्कमैन इंस्पेक्टर एंड सेफ्टी कमेटी इसके बारे में पूरा पढ़ना है, चैप्टर 5 जो है हेल्थ एंड सैनिटेशन प्रोविजन इसके बारे में पूरा पढ़ना है, चैप्टर 6 फर्स्ट एड एंड मेडिकल अप्लायंसेस के बारे में पूरा पढ़ना है आपको, चैप्टर 7 एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन इसके बारे में पूरा पढ़ना है, चैप्टर 8 लीव विथ वेजेस एंड ओवर टाइम इसके बारे में पूरा पढ़ना है, चैप्टर 9 जो है वेलफेयर एम्यूनिटीज के बारे में पूरा पढ़ना है, चैप्टर 10 रजिस्टर नोटिस एंड रिटर्न के बारे में पूरा पढ़ना है, चैप्टर 11 जो दोस्तों ये मिसलेनियस है इसके बारे में पूरा पढ़ना है, चैप्टर 12 रजिस्ट्रेशन एंड सेविंग इसके बारे में पूरा पढ़ना है। साथ ही साथ दोस्तों MBTR जो है इसके बारे में पूरा पढ़ना है, चैप्टर 1 जो प्रिलिमिनरी है, चैप्टर 2 पर्सन टू बी ट्रेंड है इसके बारे में पूरा पढ़ना है, चैप्टर 3 जनरल वोकेशनल ट्रेनिंग इसके बारे में पूरा पढ़ना है, चैप्टर 4 जो है रिफ्रेशर ट्रेनिंग इसके बारे में पूरा पढ़ना है, चैप्टर 5 ट्रेनिंग ऑफ स्पेशल कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज इसके बारे में पूरा पढ़ना है, चैप्टर 6 जो है ट्रेनिंग सेंटर एंड अरेंजमेंट ऑफ ट्रेनिंग इसके बारे में पूरा पढ़ना है, चैप्टर 7 अलाउंस ऑफ ट्रेनिंग इशूड ऑफ सर्टिफिकेट इसके बारे में पूरा पढ़ना है, चैप्टर 8 जो है मिसलेनियस इसके बारे में पूरा पढ़ना है। तो दोस्तों MBTR जो है वो कम्प्लीटली आपको पढ़ना है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो सिलेबस है इसके हिसाब से कौन कौन से बुक्स आपको जो है जो आपको रिकमेंड मैं कर रहा हूँ। तो ये जो मेरी बुक्स है 4 बुक्स है, इसमें फंडामेंटल ऑफ माइनिंग ये आपको रिकमेंड करता हूँ। दूसरा रेगुलेशन बम इसमें कंप्लीट CMR दिया हुआ है, साथ ही साथ सर्कुलर के जितने भी क्वेश्चन है वो भी दिए हुए हैं। A to Z माइन लेजिस्लेशन बुक इसमें माइंस एक्ट, माइंस रूल, MBTR और रेस्क्यू ये सभी जो आपके CMR के अलावा ये सभी चीज इसमें कवर अप हो जाएंगे। A to Z माइंड वेंटिलेशन बुक ये भी मैं रिकमेंड करता हूँ इसमें, क्योंकि वेंटिलेशन से रिलेटेड चैप्टर वेंटिलेशन से रिलेटेड जो CMR में प्रोविजन दिए हुए हैं, साथ साथ इसके अलावा भी वेंटिलेशन के सभी क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और नोट्स सभी इसमें दिए हुए हैं। तो ये चारों बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको पढ़ें। और साथ ही साथ इससे अभी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये आपको बहुत ही फायदेमंद होगा दोस्तों। जो फंडामेंटल ऑफ माइनिंग है इसका कवर पेज ये है, रेगुलेशन बम इसका न्यू एडिशन है जिसमें 1740 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, साथ ही साथ बहुत सारे नए सर्कुलर्स का क्वेश्चन ऐड किया गया है, जो करेक्शन था वो फाइनल किया गया। इसका पेज जो है वो बढ़ गया है, प्राइसेस जो है वो नॉमिनल रखा गया है दोस्तों सभी बुक्स का। तो आप जो है ये A to Z माइंड लेजिस्लेशन बुक्स इसका कवर पेज ये है, A to Z माइंड वेंटिलेशन इसका कवर पेज ये है। तो ये चार बुक्स जो है आप जो है आप व्हाट्सएप पे 9060668126 पर भी आप मंगा सकते हैं। जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए और कौन कौन सा बुक्स आपको चाहिए वो आप बता दीजिए। आपको पेमेंट करने के बाद आपको पोस्टल एड्रेस पे आपको ये बुक्स चला जाएगा, साथ ही साथ बुक्स भेजने के बाद आपको ट्रैकिंग ID दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये चारों बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंड करता हूँ, जिससे आपको ये फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, कंप्लीट सिलेबस के बारे में आज ने बताया है, साथ ही साथ बुक्स जो इससे रिलेटेड जो जो ज़रूरत पड़ेगी आपको वो मैं बताया है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।